महाभारत यान संधि पर्व अध्याय 52। धृतराष्ट्र द्वारा अर्जुन से प्राप्त होने वाले भय का वर्णन। धृतराष्ट्र बोले, संजय, जिनके मुंह से कभी कोई झूठ बात नहीं निकलती हमने नहीं सुनी है, तथा जिनके पक्ष में धनंजय जैसे योद्धा हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिर को तीनों लोकों का राज्य भी प्राप्त हो सकता है। मैं निरंतर सोचने विचारने पर भी युद्ध में गांडीवधारी अर्जुन का ही सामना करने वाले किसी ऐसे वीर को नहीं देखता जो रथ पर आरूढ़ हो उनके सम्मुख जा सके। जो हृदय को विदीर्ण कर देने वाले करनी और नालिक आदि बाणों की निरंतर वर्षा करते हैं, उन गांडीव धनवा अर्जुन का युद्ध में सामना करने वाला कोई भी समकक्ष योद्धा नहीं। यदि बलवानों में श्रेष्ठ अस्त्र विद्या के पारंगत विद्वान तथा युद्ध में कभी पराजित न होने वाले मनुष्यों में अग्रगण्य वीरवर द्रोणाचार्य और कर्ण अर्जुन का सामना करने के लिए आगे बढ़ें तो भी मुझे अर्जुन पर विजय प्राप्त होने में महान संदेह रहेगा। मैं तो देखता हूं मेरी विजय होगी ही नहीं, क्योंकि कर्ण दयालु और प्रमादी है और आचार्य द्रोण वृद्ध होने के साथ ही अर्जुन के गुरु हैं। कुंती पुत्र अर्जुन समर्थ बलवान है, उनका धनुष भी सुदृढ़ है, वे आलस थकावट को जीत चुके हैं, अतः उनके साथ जो अत्यंत भयंकर युद्ध छिड़ेगा उसमें सब प्रकार से उन्हीं की विजय होगी। समस्त पांडव अस्त्र विद्या के ज्ञाता सूरवीर था महान यश को प्राप्त है। वे समस्त देवताओं का ऐश्वर्य छोड़ सकते हैं, परंतु अपनी विजय से मुंह नहीं मोड़ेंगे। निश्चय ही द्रोणाचार्य और कर्ण का वध हो जाने पर हमारे पक्ष के लोग शांत हो जाएंगे, अथवा अर्जुन के मारे जाने पर पांडव शांत हो बैठेंगे, परंतु अर्जुन का वध करने वाला तो कोई है ही नहीं, उन्हें जीतने वाला भी संसार में कोई नहीं है। मेरे मंदबुद्धि पुत्रों के प्रति उनके हृदय में जो क्रोध जाग उठा है वह कैसे शांत होगा। दूसरे योद्धा भी अस्त्र चलाना जानते हैं, परंतु वे कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। केवल अर्जुन ही ऐसे हैं जिनकी निरंतर विजय सुनी जाती है। खांडवदाह के समय अर्जुन ने 33 देवताओं को युद्ध के लिए ललकार अग्निदेव को तृप्त किया और सभी देवताओं को जीत भी लिया। उनकी कभी पराजय हुई हो इसका पता हमें आज तक नहीं लगा। साक्षात भगवान श्री कृष्ण, जिनका स्वभाव और आचार व्यवहार भी अर्जुन के ही समान है, अर्जुन का रख हाँकते हैं, अतः इंद्र की विजय की भांति उनकी भी विजय निश्चित है। श्री कृष्ण और अर्जुन एक रथ पर उपस्थित हैं और गांडीव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी हुई है। इस प्रकार ये तीनों तेज एक ही साथ एकत्र हो गए हैं, ये हमारे सुनने में आया है। हम लोगों के यहाँ न तो वैसा धनुष है, न अर्जुन जैसा पराक्रमी योद्धा है, न श्री कृष्ण के समान सारथी है, परंतु दुर्योधन के वशीभूत हुए मेरे मूर्ख पुत्र इस बात को नहीं जानते। तात संजय, अपने तेज से जलता हुआ वज्र किसी के मस्तक पर पड़कर संभव है उसके जीवन को बचा दे, परंतु किरीटधारी अर्जुन के चलाए बाण जिसे लग जाएंगे उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मुझे तो वीर धनंजय युद्ध में बाणों को चलाते, योद्धाओं के प्राण लेते और अपनी बाण वर्षा द्वारा उनके शरीरों से मस्तकों को काटते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। क्या गांडीव धनुष से प्रकट हुआ बाणमय तेज सब और प्रज्वलित सा होकर मेरे पुत्रों की वाहिनी को युद्ध में जलाकर भस्म कर डालेगा? मुझे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि श्री कृष्ण के रथ संचालन की आवाज सुनकर भरतवंशियों की यह सेना सब्यसाची अर्जुन के भय से पीड़ित हो और नाना प्रकार से आतंकित हो जाएगी। जैसे वायु के वेग से बढ़ी हुई आग सबोर फैलकर प्रचंड लपटों से युक्त हो घास फूस अथवा जंगल को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन मेरे पुत्रों को दग्ध कर डालेंगे। जिस समय शस्त्र पानी किरीटधारी अर्जुन समरभूमि में रोष पूर्वक पहने बाणों की वर्षा करेंगे, उस समय विधाता के रचे हुए समसंहार काल के समान उनसे पार पाना असंभव हो जाएगा। उस समय में महलों में बैठा हुआ बार बार कौरवों की विविध
अवस्थाओं की कथा सुनता रहूंगा। ओ युद्ध के मुहाने पर निश्चय ही सब ओर से यह भरतवंश का विनाश आ पहुंचा है। कौरव सभा में धृतराष्ट्र का युद्ध से भय दिखाकर शांति के लिए प्रस्ताव करना। अध्याय 53। धृतराष्ट्र बोले, संजय, जैसे समस्त पांडव पराक्रमी और विजय के अभिलाषी हैं, उसी प्रकार उनके सहायक भी विजय के लिए कटिबद्ध था। उनके लिए अपने प्राण निछावर करने को तैयार हैं। तुमने ही मेरे निकट पराक्रमशाली पांचाल के कई मत्स्य मागध था वत्सदेशीय उत्कृष्ट भूमिपालों के नाम लिए ये सभी पांडवों की विजय चाहते हैं। इनके सिवा जो इच्छा करते ही इंद्र आदि देवताओं सहित इन संपूर्ण लोगों को अपने वश में कर सकते हैं। वे जगत सृष्टा महाबली भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों को विजय दिलाने का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। सिनी के पौत्र सात्यकी ने थोड़े ही समय में अर्जुन से उनकी सारी अस्त्र विद्या सीख ली थी। इस युद्ध में भी बीज की भांति बाणों को बोते हुए पांडव पक्ष की ओर से खड़े होंगे। उत्तम अस्त्रों का ज्ञाता और क्रूरतापूर्ण पराक्रम प्रकट करने वाला पांचाल राजकुमार महारथी धृष्टद्युम्न भी मेरी सेनाओं में घुसकर युद्ध करेगा। तात संजय, मुझे युधिष्ठिर के क्रोध से, अर्जुन के पराक्रम से, दोनों भाई नकुल सहदेव से तथा भीमसेन से बड़ा भय लगता है। संजय, इन नरेशों के द्वारा मेरी सेना के भीतर जब अलौकिक अस्त्रों का जाल सा बिछ जाएगा तब मेरे सैनिक उसे पार नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैं बिलख रहा हूं। पांडुनंदन युधिष्ठिर दर्शनीय, मनस्वी, लक्ष्मीवान, ब्रह्मर्षियों के समान तेजस्वी, मेधावी, सुनिश्चित बुद्धि से युक्त, धर्मात्मा, मित्रों तथा मंत्रियों से संपन्न, युद्ध के लिए उद्योगशील, सैनिकों से संयुक्त, महारथी भाइयों और वीर शिरोमणि, स्वसुरों से सुरक्षित, धैर्यवान, मंत्रणा को गुप्त रखने वाले, पुरुषों में सिंह के समान पराक्रमी, दयालु, उदार, लज्जाशील, यथार्थ पराक्रम से संपन्न, अनेक शास्त्रों के ज्ञाता, मन को वश में रखने वाले, वृद्ध सेवित तथा जितेंद्रिय हैं। इस प्रकार सर्वगुण संपन्न और प्रज्वलित अग्नि के समान ताप देने वाले उन युधिष्ठिर के सम्मुख युद्ध करने के लिए कौन मूर्ख जा सकेगा? कौन अचेत एवं मरणासन मनुष्य पतंगों की भांति दुर्निवार पांडव रूपी अग्नि में जानबूझकर गिरेगा? राजा युधिष्ठिर सूक्ष्म और एक स्थान में अवरुद्ध अग्नि के समान है। मैंने मिथ्या व्यवहार से उनका तिरस्कार किया है, अतः वे युद्ध करके मेरे मूर्ख पुत्रों का अवश्य विनाश कर डालेंगे। कौरवों, मैं पांडवों के साथ युद्ध न होना ही अच्छा मानता हूँ। तुम लोग इसे अच्छी तरह समझ लो। यदि युद्ध हुआ तो समस्त कुरुकुल का विनाश अवश्यंभावी है। मेरी बुद्धि का ही सर्वोत्तम निश्चय है, इसी से मेरे मन को शांति मिलती है। यदि तुम्हें भी युद्ध न होना ही अभिष्ट हो तो हम शांति के लिए प्रयत्न करें। युधिष्ठिर हमें युद्ध की चर्चा से क्लेश में पड़े देख हमारी उपेक्षा नहीं कर सकते। वे तो मुझे ही अधर्म पूर्वक कलह बढ़ाने में कारण मानकर मेरी निंदा करते हैं। फिर मेरे ही द्वारा शांति प्रस्ताव उपस्थित किए जाने पर वे क्यों नहीं सहमत होंगे? संजय का धृतराष्ट्र को उनके दोष बताते हुए दुर्योधन पर शासन करने की सलाह देना। अध्याय 52। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, आप जैसा कह रहे हैं वही ठीक है। भारत युद्ध में तो गांडीव धनुष के द्वारा क्षत्रिय समुदाय का विनाश ही दिखाई देता है, परंतु सदा से बुद्धिमान माने जाने वाले आपके संबंध में मैं यह नहीं समझ पाता हूँ कि आप सब्यसाची अर्जुन के बल पराक्रम को अच्छी तरह जानते हुए भी क्यों अपने पुत्रों के अधीन हो रहे हैं। भरत कुलभूषण महाराज, आप स्वभाव से ही पांडवों का अपराध करने वाले हैं। इस कारण इस समय आपके द्वारा जो विचार व्यक्त किया गया है वह सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आपने आरंभ से ही कुंती पुत्रों के साथ कपटपूर्ण बर्ताव किया है। जो पिता के पद पर प्रतिष्ठित है, श्रेष्ठ सुहृद है और मन में भली भांति सावधानी रखने वाला है, उसे अपने आश्रितों का हित साधन ही करना चाहिए। द्रोह रखने वाला पुरुष पिता अथवा गुरुजन नहीं कहला सकता। महाराज, युद्ध क्रीड़ा के समय जब आप अपने पुत्रों के मुख से सुनते ही यह जीता, यह पाया तथा पांडवों की पराजय हो रही है, तब आप बालकों की तरह मुस्कुरा रहे थे। उस समय पांडवों के प्रति कितनी ही कठोर बातें कही जा रही थी, परंतु
मेरे पुत्र सारा राज्य जीतते चले जा रहे हैं। यह जानकर आप उनकी उपेक्षा करते जाते थे। यह सब इनके भावी विनाश या पतन का कारण होगा, इसकी ओर आपकी दृष्टि नहीं जाती थी। महाराज, क्रुजांगल देश ही आपका पैतृक राज्य है, किंतु शेष सारी पृथ्वी उन वीर पांडवों ने ही जीती है जिसे आप पा गए हैं। नृपश्रेष्ठ, कुंती पुत्रों ने अपने बाहुबल से जीतकर यह भूमि आपकी सेवा में समर्पित की, परंतु आप उसे अपनी जीती मानने लगे। राज शिरोमणि, उस यात्रा के समय गंधर्वराज चित्रसेन ने आपके पुत्रों को कैद कर लिया था। वे सब के सब बिना नाव के पानी में डूब रहे थे। उस समय उन्हें अर्जुन ने ही पुनः छुड़ाकर मुक्ति दिलाई थी। राजन, पांडव लोग जब द्युत क्रीड़ा में छले गए और हार कर वन में चले जाने लगे, उस समय आप बच्चों की तरह बार बार मुस्कुराकर अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे। जब अर्जुन असंख्य तीखे बाण समूहों की वर्षा करने लगेंगे, उस समय समुद्र भी सूख जा सकते हैं। फिर हाड़ मांस के शरीर से पैदा हुए प्राणियों की बात क्या है? बाण चलाने वाले वीरों में श्रेष्ठ अर्जुन हैं। धनुषों में गांडीव उत्तम है। समस्त प्राणियों में भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ है। आयुधों में सुदर्शन चक्र श्रेष्ठ है और पताका वाले ध्वजों में बानर से उपलक्षित ध्वज ही श्रेष्ठ एवं प्रकाशमान है। राजन, इस प्रकार इन सभी श्रेष्ठतम वस्तुओं को अपने साथ लिए हुए जब श्वेत घोड़ों वाले अर्जुन रथ पर आरूढ़ हो रणभूमि में उपस्थित होंगे, उस समय ऊपर उठे हुए काल चक्र के समान वे हम सब लोगों का संहार कर डालेंगे। राजाओं में श्रेष्ठ भरतभूषण महाराज धृतराष्ट्र, अब तो यह सारी पृथ्वी उसी के अधिकार में रहेगी। जिसकी ओर से भीमसेन और अर्जुन जैसे योद्धा लड़ने वाले होंगे, वही राजा होगा। आपकी सेना के अधिकांश वीर भीमसेन के हाथों मारे जाएंगे और दुर्योधन आदि कौरव विपत्ति के समुद्र में डूबती हुई इस सेना को देखते देखते स्वयं भी नष्ट हो जाएंगे। महाराज, आपके पुत्र तथा इनका साथ देने वाला नरेश भीमसेन अर्जुन से भयभीत होकर कभी विजय नहीं पा सकेंगे। मत्स्य देश के क्षत्रिया जब आपका आदर नहीं करते हैं, पांचाल के कई सालवत था, सूरसेन देशों के भी सभी राजा एवं राजकुमार आपकी अवहेलना करते हैं। वे सब परम बुद्धिमान अर्जुन के पराक्रम को जानते हैं, अतः उन्हीं के पक्ष में मिल गए हैं। युधिष्ठिर के प्रति भक्ति रखने के कारण वे सब सदा ही आपके पुत्रों के साथ विरोध रखते हैं। महाराज, जो सदा धर्म में तत्पर रहने के कारण वध के कदापि योग्य नहीं थे, उन पांडु पुत्रों को जिसने सदा विपरीत बर्ताव से कष्ट पहुंचाया है और जो इस समय भी उनके प्रति द्वेष भाव ही रखता है, आपके उस पापी मूर्ख पुत्र दुर्योधन को ही सभी उपायों से साथियों सहित काबू में रखना चाहिए। आप बार बार इस तरह शोक न करें। द्वैत क्रीड़ा के समय मैंने तथा परम बुद्धिमान महात्मा विदुर जी ने भी आपको यही सलाह दी थी, परंतु आपने ध्यान नहीं दिया। राजेंद्र, आपने जो पांडवों के बल पराक्रम की चर्चा करके असमर्थ की भांति विलाप किया है, यह सब व्यर्थ है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत ज्ञान संधि पर्व में संजय वाक्य विषय 54वां अध्याय पूरा हुआ।